यहाँ आप देख सकते हैं अभी ये बीकॉन एकेडमी है और यहाँ पर टीचर्स का जो है ये फेयरवेल था, तो ये टीचर की आज विदाई हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरे में कि स्कूल के जो डायरेक्टर हैं सज्जन कुमार कर्ण, वो खुद यहाँ पर मैं अपने साथी सहयोगी टीचर को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। परिवार के सदस्य वो घर जाने पर मिलते हैं, इनसे हम डेली मिलते हैं, इनके साथ हम सुख दुख स्कूल के बारे में बातचीत करते हैं, सब लोग मिलकर राय लेते हैं। पुराने टीचर जो 10-12 साल से काम कर रहे हैं तो उनको छोड़ के जाते हैं तो उनको तो विदाई करना ही होता है, उनका सम्मान करना ही होता है। 19 क्लास रूम है, 19 क्लासेस है और उसमें 21 टीचर हम रखते हैं, 2 हम सरप्लस स्पेयर टीचर रखते हैं नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक। 2016 से अभी तक हम लोग मान्यता में हैं। रेसिडेंशियल है अलग से, स्कूल में मेरा रेसिडेंस नहीं है। स्कूल से 200 मीटर के दूरी पर मेरा हॉस्टल है। हर चीज़ पर यहाँ पर अहम ध्यान दिया जाता है और हम स्कूल का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, स्कूल पर काम करते हैं। बच्चा का एज फैक्टर पर ध्यान देते हैं। एज हो गया, छोटा क्लास है तो उनको कैसे सेटल करके अलग से क्लास देके उनको उनका जो लायक क्लास है उसमें पहुँचाएँ। रहना है, आगे बढ़ना है और अपने कर्म ही पूजा है तो कर्म को प्रधान मानना है, बच्चों के ऊपर पूरी ध्यान देनी है। तो ये स्कूल हमारा आसमान छुए और यहाँ के बच्चे अच्छे पोस्ट पर जाएं, नाम कमाएं। बच्चे एक अपनी जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, हमको अगर पढ़ना है तो बीकॉन एकेडमी में पढ़ना है, वहाँ के टीचरों से ही पढ़ना है। बच्चे यहाँ के टीचरों के व्यवहार से और यहाँ की जो पढ़ाई की व्यवस्था है, एक पैटर्न है, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जो छोटे बच्चे आते हैं उनको अगर आप डरा धमका कुछ भी करेंगे तो सब बच्चे डर जाएंगे, फिर वो आपके पास आना नहीं चाहेंगे। जब आप दोनों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल बन जाएगा तो निश्चित रूप से बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होंगे और वो सीखेंगे। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया है। देख सकते हैं कि हम यहाँ बीकॉन एकेडमिक स्कूल है मधुबनी ज़िला के लौखा में, जहाँ की अभी हम आए हुए हैं और यहाँ एक शिक्षिका का विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। तो हम यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे भी बात करेंगे, बाकी के टीचरों से भी हम बात करेंगे कि ये फेयरवेल जब आप आयोजित करते हैं तो क्या एक आपका इंटेंशन होता है, कैसा एक अटैचमेंट होता है अपने कलीग्स के साथ ही साथ जो टीचर यहाँ साथ जा रहे हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस स्कूल में और क्या एक परफॉर्मेंस रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ स्कूल के विषय में भी हम कुछ बात करेंगे, कैसी पढ़ाई यहाँ पर होती है, क्या एक बेस है यहाँ के एजुकेशन का। फ़िलहाल ये अभी विदाई समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया बीकॉन एकेडमी लौखा, ये आप देख सकते हैं सामने बैनर लगा हुआ है। आइए अब हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर होता है और ये फेयरवेल किया गया है तो क्या नियमित ऐसा किया जाता है शिक्षक को कहीं ना कहीं ये करेज करने के लिए इस तरह की चीज़ें विद्यालय में की जाती है। आइए हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग मधुबनी ज़िला के लौखा में हैं और मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख सकते हैं, बीकॉन एकेडमी एक स्कूल है यहाँ लौखा में। और हमें ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर में एक शिक्षिका है, उनका विदाई समारोह फेयरवेल कार्यक्रम आज है। तो हम ये भी देखने आए हैं कि यहाँ पर जो टीचर का फेयरवेल होता है तो क्या कुछ किया जाता है, कैसे उनको सम्मानित किया जाता है, साथ ही साथ स्कूल में कैसी व्यवस्था है, टीचर के बारे में लोग क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, उनके बाकी के कलीग्स क्या कहते हैं, ये भी हम जानेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जैसा कि फेयरवेल यहाँ पर है तो एक बार लास्ट टाइम जो स्कूल का विजिट पूरा का पूरा किया जाएगा, सभी क्लास में जो है सो टीचर लोग जाएंगे। तो आइए पहले हम इनके साथ पूरा क्लास का जो है सो विजिट करते हैं, देखते हैं कि बच्चों से क्या एक ग्रीटिंग करते हैं, कैसा इंटरेक्शन है टीचर का, और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ के टीचर से भी, यहाँ के प्रिंसिपल से भी। आइए पहले हम क्लास में विजिट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे क्लासेस हैं और एक एक करके ये लोग सभी क्लास में जाएंगे। तो हम यहाँ पे आके दिखाते हैं आपको कि क्या है बच्चों का इंटेंशन यहाँ टीचर से और कैसा एक अटैचमेंट होता है बच्चों का, वो हम देखेंगे यहाँ। तो फिलहाल अभी एक क्लास से निकले हैं ये लोग और दूसरा ये देख सकते हैं ये भी क्लासरूम है और बहुत बड़ा कैंपस मैं कहूँगा यहाँ पर कि पूरा अगर आप स्कूल को देखेंगे तो बहुत बड़ा कैंपस है यहाँ पर और काफ़ी फेमस स्कूल है लौखा का ये बीकॉन एकेडमी, जहाँ तक मुझे यहाँ पे बताया गया लोगों के द्वारा। तो फिलहाल देख सकते हैं कि जो टीचर हैं यहाँ पे पूरा स्कूल में घूम रहे हैं और जितने भी क्लासेस हैं सभी बच्चों से ये लास्ट टाइम इंटरेक्शन यहाँ पर कहा जाएगा कि किया जा रहा है, क्योंकि जब कोई एक संस्था में नियमित रूप से काम कर रहे होते हैं और जब वहाँ से
आते हैं तो कहीं ना कहीं जो कलीग्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपने कई सारे ऐसे वीडियोस पहले भी देखे होंगे कि जहाँ पर जब टीचर्स की विदाई वगैरह होती है, टीचर जाने लगते हैं स्कूल छोड़ के, तो बच्चों का एक गजब का उनका इंटरेक्शन रहता है। बच्चे नहीं चाहते वैसे टीचर जाए, देखते हैं बच्चे जो है वो हाथ हिला करके आप यहाँ देखिए कि बच्चे ग्रीट कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो खुद जो है सो सभी टीचर्स के साथ यहाँ पर जो जिन शिक्षिका की यहाँ पर से विदाई फेयरवेल की जा रही है उनको लेकर के घुमा रहे हैं। यहाँ आप देखिए कि बच्चे हाथ भी मिला रहे हैं टीचर्स से। तो ये एक मैं कहूँगा एक अच्छा एक ये करेज कहा जाए, एक रिस्पेक्ट, एक ऑनर कहा जाए। यहाँ के जो फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा ये किया जा रहा है फेयरवेल कार्यक्रम यहाँ पर। और स्कूल के सभी बच्चों के साथ ग्रीटिंग, एक लास्ट टाइम जो ग्रीटिंग होती है वो करवाई जा रही है। फिलहाल मैं आपको दिखाऊं कि इधर स्कूल का जो कैंपस है वो कितना बड़ा है। इधर आप देखिए कि ये मैंने इधर क्लासेस आपको दिखाए, इस तरफ भी आप देखिए, इधर आप देख सकते हैं जूनियर बच्चों का ये सेक्शन है यहाँ पे। और सभी बच्चे यहाँ पर ग्रीट कर रहे हैं अपने टीचर्स को। क्लासेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे बाई करके जो है सब विदा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जिन बच्चों को पढ़ाया है इन्होंने रेगुलर यहाँ पे जो क्लासेस ले रहे थे, मतलब काफ़ी साल से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं स्कूल में, काफ़ी समय से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और एक अच्छा जो है सो कंट्रीब्यूशन इनका रहा है इस स्कूल में। साथ ही साथ जो यहाँ के जो टीचर्स लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, उनसे जो अटैचमेंट है वो भी काफ़ी बेहतर है। और यहाँ देखिए पानी पीने का एक मैं दिखाऊं कि ये पानी की शुद्धता के लिए यहाँ पर एक ये लगा हुआ है, शीतल पेयजल यहाँ पे आपको मिलेगा पीने के लिए। ये मैंने लोखा में मैं कह सकता हूँ कि पहला ये स्कूल है जहाँ की मैं ये देख रहा हूँ फिलहाल। यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो ग्रीट वगैरह कर रहे हैं, क्लासेस में टीचर वगैरह है। इधर आप दिखाइए छोटा सा ये भी जूनियर बच्चों का सेक्शन है और सभी बच्चे हाथ हिला करके ग्रीट कर रहे हैं फिलहाल। तो आइए अब हम बात करेंगे जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनसे, और जो टीचर का जो यहाँ पे किया जा रहा है फेयरवेल, हम उनसे भी बात करेंगे कि सर कैसा आपको लग रहा है जब आपके टीम के कोई लोग आपसे फिर अलग होते हैं, नियमित रूप से आप उनसे साथ रहे थे। तो फिलहाल ये स्कूल विजिट का जो काम है वो हो गया है, लगभग आपने देख लिया कि सभी क्लासेस में जा करके इन्होंने अभी लास्ट टाइम मुलाकात किया है बच्चों से। और आइए अब हम यहाँ के जो टीचर हैं उनसे भी बात करेंगे, डायरेक्टर और प्रिंसिपल से भी बात करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं आज फेयरवेल के मौके पर और कितना कुछ ये फील करते हैं जबकि एक जो लंबे समय से आपके साथ काम करने वाले लोग जब फिर आपसे अलग होते हैं तो फिर उन जगह को भरने में कितना समय लगता है और कैसा उनका कार्यकाल रहा है, ये सब हम बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी टीचर यहाँ हैं और मैं अब बात करता हूँ, ये फेयरवेल था तो और कैसा कंट्रीब्यूशन रहा टीचर का, यहाँ पे क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो स्कूल के जो डायरेक्टर है वो हमारे साथ हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करते हैं। सर मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है सर आपका? स्वागत, मेरा नाम सज्जन कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ये बताइए आज यहाँ पे आप फेयरवेल, अभी हमें जानकारी मिली थी कि आपके यहाँ से कि फेयरवेल कार्यक्रम आप कर रहे हैं, टीचर आपके जा रहे हैं जो आज, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आप देख रहे हैं इनका यहाँ आज फेयरवेल हो रहा है, इनका बहुत अच्छा ये टाइमिंग रहा। प्राइवेट स्कूलों में प्रायः टीचर आते जाते रहते हैं, जब भी कोई टीचर जाते हैं तो फेयरवेल करते रहते हैं। और एक खासियत है मेरे यहाँ, कोई भी टीचर 10, 12, 15 साल के बाद बिना किसी विशेष कारण के यहाँ से नहीं जाते हैं। या तो उनका शादी हो जाता है या उनको कहीं गवर्नमेंट जॉब मिलता है या कोई अपना व्यवस्था होता है जो जिसमें इनका भविष्य स्कूलिंग से ज़्यादा अच्छा हो तो ये छोड़ के जाते हैं। हमारा भी परिवार है, गांव में मेरा भाई है, लेकिन हम इनके साथ डेली रहते हैं, नित्य रहते हैं। जो हमारे माँ है, जो हमारे पिताजी होते हैं, मेरे चाचा होते हैं, परिवार के अन्य सदस्य, वो घर जाने पर मिलते हैं, इनसे हम डेली मिलते हैं। इनके साथ हम सुख दुख स्कूल के बारे में बातचीत करते हैं, सब लोग मिल कर राय लेते हैं। तो ये बहुत अहम रखता है। और एक पुराने टीचर जो 10-12 साल से काम कर रहे हैं तो उनको छोड़ के जाते हैं तो उनको तो विदाई करना ही होता है, उनका सम्मान करना ही होता है। साथ में एक बहुत बड़ा टेंशन रहता है कि इनका जो जगह है उनको ऑक्यूपाई कैसे किया जाए, इनका क्षतिपूर्ति जो स्कूल में होता है वो कैसे किया जाए। ये बताइए अभी आपके स्कूल में टोटल कितने टीचर्स के टीम में आप लोग काम कर रहे हैं? मेरे यहाँ टोटल 19 क्लास है, अप टू 8 है, लेकिन सेक्शन को मिलाते हैं तो 19 क्लास रूम है, 19 क्लासेस है और उसमें 21 टीचर हम रखते हैं। 2 हम सरप्लस स्पेयर टीचर रखते हैं, किसी टीचर को कोई आवश्यकता हो तो मेरा क्लास लीजर ना जाए।
और इसके बाद भी हम लोग 2 आदमी ऑफिस में हैं, उसमें से भी कभी कम पड़ता है तो हम लोग क्लास जाते हैं। कौन से क्लास तक यहाँ पे पढ़ाई होती है? यहाँ क्लास 8 तक पढ़ाई है, नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक। और आपका जो ये स्कूल है बीकॉन एकेडमी, तो ये जो एक रिकॉग्निशन पैटर्न होता है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, जिस भी स्टेट में आप हैं वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिकॉग्निशन, तो आपका स्कूल मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वो भी रिकॉग्नाइज्ड है। बताइए कि ये मान्यता प्राप्त स्कूल है। हाँ, 2016 में हमें मान्यता मिला था। 2016 से अभी तक हम लोग मान्यता में हैं। पढ़ाई कौन से सिलेबस से कर? पढ़ाई जो है मेरे यहाँ इंग्लिश है, हिंदी दोनों माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो गांव देहात से किसान के बच्चे आते हैं और छोटे छोटे काम करने वाले के बच्चे आते हैं, तो वो लोग अपने घरों में शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना मुश्किल है, बच्चों को सही एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग स्कूल इंग्लिश को आधार बनाकर उसको हिंदी में समझाते हैं। एक बात बताइए, आपका जो लोकेशन में स्कूल है, तो यहाँ पे जो कि विलेज सेक्टर से ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो उनका एक प्रेफरेंस होता है कि प्राइमरी लेवल पे जैसे कि सैनिक स्कूल है, नवोदय है, नेतरहाट है और भी वनस्थली वगैरह है, ऐसे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद उससे आगे की पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं सेलेक्ट होके। तो ऐसा कुछ यहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह या जो भी आप पढ़ाते हैं, तो ऐसा कोई बेसिक आप बच्चों को देते हैं यहाँ पे? हाँ, मेरे पास जो सिस्टम है जो हम पढ़ाते हैं, तो जो जैसे हमारे पास 5 लेवल का है, तो 5 लेवल का कोई भी कंपटीशन होगा उसमें बच्चे जाएंगे तो आंसर देंगे। स्पेशल कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, क्योंकि हमें सिलेबस ख़त्म करना होता है। हमारे स्कूल का अपना सिलेबस है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, CBSE के द्वारा, उस सिलेबस हमें ख़त्म करना पड़ता है। कंप्यूटर और इंग्लिश को कितना प्रायोरिटी देते हैं? तो कंप्यूटर भी है यहाँ पर और इंग्लिश स्पोकन पर ध्यान दिया जाता है। जो बच्चे हैं तो हिंदी तो बोलते हैं लेकिन इंग्लिश शब्द का यूज करते हैं, बट, यस, नो, प्लीज़, ये सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं उनका ग्रामर और ट्रांसलेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और वो जो बहुत ज़्यादा सक्षम भी हैं और ट्रांसलेट करने में भी। स्पोकन का के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी है? रेसिडेंशियल है अलग से, स्कूल में मेरा रेसिडेंस नहीं है। स्कूल से 200 मीटर के दूरी पर मेरा हॉस्टल है, उसमें बच्चे रहते हैं और उनके साथ हम खेल और उनका जो है रहन सहन, उनका स्वास्थ्य, उनका सुरक्षा, उनका पढ़ाई, हर चीज़ पर यहाँ पर अहम ध्यान दिया जाता है। और हम स्कूल का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, स्कूल पर काम करते हैं। काफ़ी लोग आपको मिथिला प्रेस के माध्यम से देख रहे हैं, आज आप फेयरवेल यहाँ पे कर रहे हैं अपने टीचर का, तो हमारी टीम यहाँ पर आई है जानने के लिए कि कैसा कुछ आपके यहाँ पे पढ़ाई वगैरह होता है, तो काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं अभी, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में भी और जिस टीचर का आज आप फेयरवेल कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने टीम के बारे में भी? हम लोग स्कूल में मेरे यहाँ अच्छा से अच्छा पढ़ाई हो और हर वर्ग के बच्चा का अच्छा पढ़ाई हो, क्योंकि कोई हाई सोसाइटी से आते हैं, कोई बच्चा लेबर मजदूर टाइप का जो पेरेंट्स है उनका आते हैं, तो उनके लिए अलग अलग सेक्शन किया। यही कारण है कि मेरे पास मात्र 450 बच्चा है लगभग और हम 19 सेक्शन चलाए हैं। तो बच्चा का एज फैक्टर पर ध्यान देते हैं, एज हो गया, छोटा क्लास है तो उनको कैसे सेटल करके अलग से क्लास देके उनको उनका जो लाइक क्लास है उसमें पहुँचाएँ और उनको हिंदी और इंग्लिश शुद्ध पढ़ना आए और उसको पढ़ के समझ पाएँ, तो ये सब चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैथमेटिक्स है, GK है, तो ये सब चीज़ करते हैं। तो अपना जो हमारा स्कूल है, हम जो भी करते हैं स्कूल में करते हैं, टीम बना के करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं। हम बाहर किसी तरह का जो पर्चा जो करते हैं या ये स्कूल में जाके लोगों से एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं। एडवर्टीजमेंट हुआ या लोगों से जाके संपर्क करना हुआ, वो नहीं करते हैं। हम जो भी करते हैं, मेरा मानना है कि जो बच्चा आ गया उसके ऊपर इतना काम करो कि उस मोहल्ला का 4-5 बच्चा और उनके साथ यहाँ आए, इसी के ऊपर हम काम करते हैं। हम कहीं बाहर नहीं जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये डायरेक्टर थे यहाँ पे और अब हम टीचर से भी बात कर लेते हैं जिनका क्या फेयरवेल। क्या नाम है आपका? कल्याणी कर्ण। आज आप स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, तो ये फेयरवेल यहाँ पे किया गया, तो क्या एक कहना चाहेंगे स्कूल से, क्या अटैचमेंट था? अभी हमने देखा कि आप क्लासेस वगैरह में भी घूमने गए थे, तो बच्चे भी इंटरेक्ट हो रहे थे, ग्रीट कर रहे थे आपको, तो क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में भी, अपने टीम के बारे में भी और जो यहाँ पढ़ाई लिखाई होती है साथ ही बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो यही कहेंगे कि आज तक हमने जितने भी दिन काम किया है तो हम सब बच्चों से एक दोस्ताना व्यवहार किया है और हम लोग सारे टीचर आपस में एक सहयोगी की तरह सब कोई मिल के रहे हैं। कोई भी समस्या हुई तो हम लोग सब मिल के फेस करेंगे, तो मिल के रहना है।
आगे बढ़ना है और अपने कर्म ही पूजा है, तो कर्म को प्रधान मानना है, बच्चों के ऊपर पूरी ध्यान देनी है। और हमारा तो यही सपना है कि आज हम जा रहे हैं तो ये स्कूल हमारा आसमान छुए और यहाँ के बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाएं, नाम कमाएं, ताकि कहीं एक बात बताइए, अभी डायरेक्टर से हमारी डायरेक्टर साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं। मैंने कहीं पे सुना हुआ है कि जो बच्चे होते हैं वो खुद ही एक प्रकार का काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, जब आपके स्कूल से बच्चे निकल के घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, जो उनका रास्ते में चलने का जो एक बिहेवियर होता है, अपीयरेंस होता है, वो बताता है कि फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग एंड दे आर जस्ट एडवर्टाइजिंग देयर स्कूल, दे आर गिविंग द नेम ऑफ देयर स्कूल इन द मार्केट। तो कितना बिलीव करते हैं इस चीज़ में कि बच्चे खुद ही प्रचार प्रसार कर देते हैं, बाहर दिखावे की जरूरत नहीं है, क्वालिटी पर स्कूल को ध्यान देना चाहिए? जी जी बिल्कुल। जब बच्चे यहाँ पे आते हैं पहली बार, तो एक होता है कि बच्चे यहाँ पे आने के बाद जब वो यहाँ के माहौल से मिलते हैं, यहाँ के टीचरों का व्यवहार जब उनको लगता है, तो बच्चे एक अपनी जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, हमको अगर पढ़ना है तो बीकॉन एकेडमी में पढ़ना है, वहाँ के टीचरों से ही पढ़ना है। और वो खुद ही अपने थ्रू दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करके यहाँ पर लेके आते हैं कि नहीं, बीकॉन एकेडमी में चलो, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ के टीचर अच्छे हैं। बच्चे यहाँ के टीचरों के व्यवहार से और यहाँ की जो पढ़ाई की व्यवस्था है, एक पैटर्न है, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो खुद ही अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं। एक बात बताइए, चूँकि आप खुद फीमेल हैं और स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में हर जगह आप तो टीचर मेल फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है बहुत चैलेंजिंग होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ टीचर, और भी जो टीचर्स हैं उनको क्या बताना चाहेंगे स्कूल में छोटे बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, और फिर बच्चे को किस प्रकार का बेनिफिट मिलता है? क्योंकि पनिशमेंट तो स्कूल में बिल्कुल बंद है और छोटे बच्चों को मोस्टली मेल से ज़्यादा फीमेल टीचर हैंडल कर पाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर कैसा हैंडलिंग होता था, या बाकी टीचरों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो अपने सारे मेल और फीमेल जो भी टीचर हैं उनसे यही कहेंगे कि जो छोटे बच्चे आते हैं उनको अगर आप डरा धमका कुछ भी करेंगे तो सब बच्चे डर जाएंगे, फिर वो आपके पास आना नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहले बच्चे को प्यार से एक दोस्ताना व्यवहार कीजिए ताकि बच्चे आप में घुल मिल जाएं, और बच्चे अगर आप में घुल मिल गए, आप उनकी बातों को समझ रहे हैं, तो बच्चे भी आपकी बातों को समझेंगे। और जब आप दोनों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल बन जाएगा तो निश्चित रूप से बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होंगे और वो सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और चलिए, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आज आपका फेयरवेल है, आप स्कूल से जा रही हैं, आप 10-12 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे अभी हमारे मिथिला प्रेस के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम मिथिला प्रेस के माध्यम से अपने स्कूल के प्रधान और अभी अपने सभी सहयोगी शिक्षकों को और हमारे बच्चों को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया है। चलिए, तो ठीक है, धन्यवाद। देख सकते हैं आप, ये फेयरवेल हुआ था, फिलहाल स्कूल में छुट्टी हो गई। इधर मैं आपको दिखाऊं, अब देखिए कि ये बच्चे लोग जा रहे हैं, यहाँ से छुट्टी हो चुका है स्कूल में। चूँकि अब फेयरवेल का कार्यक्रम था तो हम अब लास्ट में इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं और इनसे भी जान लेते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे अपने टीचर के बारे में भी और अपने स्कूल के बारे में भी। सर, मिथिला प्रेस में स्वागत है, क्या नाम है आपका? धन्यवाद, मेरा नाम राकेश कुमार कर्ण है। सर, ये बताइए, आज आपके यहाँ पे ये फेयरवेल कार्यक्रम था, तो अपने ये टीचर आपके आज यहाँ जा रहे हैं आपके स्कूल से छोड़ के, तो काफ़ी लंबा इनका टेन्योर रहा आपके यहाँ पे वर्किंग, तो क्या कहना चाहेंगे अपने टीचर के बारे में? ये मतलब यहाँ पे जो है अपना योगदान जो है लंबे समय से दे रही थी और अपने योगदान के समय ये बहुत अच्छा मतलब कार्यभार संभाली और कार्य की, और बच्चे को भी मतलब अच्छे तरह से जो है मतलब प्रोत्साहन की, और यही थी। अच्छा, अपने स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? हम जब यहाँ पे आ रहे थे तो बताया गया कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, लेकिन आपका स्कूल काफ़ी पुराना स्कूल है, और भी एक दो पुराने स्कूल हैं यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा पुराने के साथ साथ अपडेटेड है अभी तक, और पढ़ाई की क्वालिटी के साथ साथ बच्चों का स्ट्रेंथ भी बढ़िया है। तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस दौर में, जहाँ पर प्राइवेट स्कूल वगैरह में फ़ी तो लगता है लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाता रहता, तो आप कहाँ देखते हैं अपने स्कूल को? जी, यहाँ पे जो है ना सबसे मेन बात है कि ये बीकॉन एकेडमी जो है बहुत पुराना स्कूल है, और यहाँ का जो विधि व्यवस्था है और यहाँ का जो पढ़ाई लिखाई है बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, यहाँ का जितने भी टीचर हैं सभी लोग मतलब अच्छे हैं और अपने काम के प्रति जो है पूरा मतलब ये विश्वास दिखाते हैं। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि हम लोग क्वालिटी के बल पे जो है सो कॉन्फिडेंस में रहते हैं। एक और टीचर हैं यहाँ पे काफ़ी पुराने, इनसे भी हम बात करें। सर, क्या नाम है आपका? देव कुमार यादव। ये आज फेयरवेल यहाँ पर आपके स्कूल में था, एक टीचर आपके यहाँ से जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगता है जब आप लोग यहाँ से, कोई भी टीचर जब स्कूल से विदा लेते हैं और फिर जब स्कूल की तरफ से एक फेयरवेल करके कहीं की रिस्पेक्ट दिया जाता है, ऑनर दिया जाता है, तो कैसा लगता है? क्या कहना चाहेंगे टीचर के बारे में भी और इस फेयरवेल के बारे में? सबसे पहले तो मिस के साथ हम 11 साल काम किए। मिस योग शिक्षिका है और इसके बारे में जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है। मिस का सबसे बड़ा हम खासियत देखें अपने 11 साल के एक्सपीरियंस में,
जो सर का जहाँ स्कूल का जहाँ पे ज़रूरत हुआ, स्कूल का जहाँ पे ज़रूरत हुआ मिस का, वहाँ पे इसको उपयोग किए और बहुत अच्छा ढंग से वहाँ पे डीलिंग किए मिस। यानी आप कहने के हेल्पिंग नेचर और कोऑपरेटिव नेचर। कोऑपरेटिव जी बहुत अच्छा से की। ठीक है सर, तो देखिए कह सकते हैं टीचर बहुत हेल्पिंग थे और सबका एक टीम अच्छी, जैसे कि मैंने डायरेक्टर से भी बात किया, उनका कहना था कि टीम में काम करते। चलिए अब हम लास्ट में एक बार इन सर से बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रवण कुमार गुप्ता। ये बताइए, जब ऐसा कोई फेयरवेल वगैरह किया जाता है, जब आप कहीं भी आप अपना काफ़ी समय दे होते हैं किसी संस्था में, और जब आप संस्था को किसी भी कारण से आप छोड़ के जाते हैं और ऐसे में वहाँ से जो आपको एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, इस प्रकार के कार्यक्रम से एक प्यार दिया जाता है, एक स्नेह दिया जाता है, तो क्या एक फीलिंग होती है लॉन्ग टर्म एक मेमोरी में, वो कैसा प्लेस लेता है कि हमने वहाँ पे ऐसा, ये क्या कहना चाहिए? जी, इसके बारे में यदि कोई टीचर यहाँ से विदाई होके अगर जाती है तो उस समय हम लोगों को काफ़ी खुशी प्रकट होती है, अंदर से हम लोग खुश होते हैं कि अभी जो विदाई समारोह हो रही है तो ऐसा समूह के साथ होता है। ये कोई ख़ास बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक टीचर को होता है, ये सभी टीचरों के साथ होता है। जो टीचर यहाँ से लंबे समय से काम कर रहे हैं और जाने के पश्चात उनका विदाई समारोह होता है, उस समय बहुत आनंद आता है, बहुत खुश होते हैं हम लोग। आज आपके स्कूल पे यहाँ पे फेयरवेल भी था और हमने आपका स्कूल्स भी देखा, बच्चे लोग भी काफ़ी डिसिप्लिनरी यहाँ पे पाए गए जहाँ तक हमने क्लासेस को देखा। और लास्ट टाइम मैंने देखा कि बच्चे क्लास से हाथ हिला के ग्रीट कर रहे थे। तो क्या आप लोगों का बच्चों से जो एक अटैचमेंट है, तो जब आप कहीं से भी आप काम कर रहे हो, जब आप जाते हैं वहाँ से, तो कितना रिकॉल करते हैं इस तरह के यादों को? नहीं, सबसे पहले आपको तो धन्यवाद। तो यहाँ पर जो पढ़ाई का व्यवस्था है ना, वो बहुत बढ़िया है। तो हम लोग बच्चे पर काफ़ी टूट करके मेहनत करते हैं। चलिए, टीचर बच्चों का जो रिलेशन होता है, मैंने अभी देखा कि बच्चे हाथ हिला के ग्रीट कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे जब आप यहाँ से जाते हैं तो बाद में ये याद कितना संजो के रखते हैं अपने दिल में, दिमाग में, कैसा लगता है? बहुत संयोग दिमाग में रखते हैं कि बच्चा मेरा यहाँ पर काफ़ी विकास कर रहा है, हम लोग खुल करके मेहनत करते हैं। एक और टीचर है यहाँ पे और पूरा मैनेजमेंट ये सर देखते हैं। सर, मिथिला प्रेस में आपका स्वागत है और मैं अभी आया तो आप यहाँ पर बैठे हुए थे ऑफिस में, तो ये आज फेयरवेल भी यहाँ पर है, साथ ही साथ स्कूल भी आपका ये है, तो एक क्या कहना चाहेंगे आप, जब आपका टीम से कोई आदमी अलग होता है तो उस गैप को भरने के लिए फिर कितना टाइम लगता है, और क्या कहना चाहेंगे जो टीचर आज विदा ले रहे हैं आपके यहाँ से? एक बात तो है, ये बहुत दिन से है, पुरानी टीचर है, जितने टीचर हैं हम लोग उसमें सबसे पुरानी है, हमारे बाद इन्हीं का नंबर है और बहुत दिन से एक साथ हम लोग रह रहे हैं। अब जा रही है तो थोड़ा तो हम लोग को फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, फील महसूस हो रहा है। अब उसका तो फिर जाने के बाद तो हम लोग को तो कोई व्यवस्था करना। कैसा परफॉर्मेंस था इनका वर्किंग? बहुत अच्छा था, जब तक रही है तब तक कोई शिकायत नहीं थी। आपस में हम लोग मिलजुल कर सभी काम को निपटारा किया, अभी तक कोई शिकायत और नहीं। ये आपके स्कूल में अभी मैंने डायरेक्टर साहब से बात किया था, कह रहे थे 20-21 टीचर है, और एक पॉजिटिव बात मुझे सुनने को मिला कि अगर कोई टीचर इन केस ऑफ एब्सेंट रहता है तो वो क्लास वैकेंट ना हो, हैम्पर ना हो, तो हम उसके लिए सब चीज़ ट्यूट्स रखते हैं, दूसरे टीचर को रखते हैं, ऑफिस में भी है, तो एडजस्ट अल्टीमेटली तो देखा जाता है कि एडजस्टमेंट्स क्लासेस चलते रहते हैं प्राइवेट स्कूल में। ये टीचर नहीं है तो एक टीचर जो पहले से उसी को और भी क्लास में लगा के इंगेज कर दो, उनका लीजर ख़त्म कर दो। तो क्या एक पॉलिसी आप यहाँ पे अपनाते हैं जो एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन के लिए होना चाहिए स्कूल? यहाँ तो एक्स्ट्रा एक टीचर सीनियर और जूनियर दोनों में रखते हैं हम लोग। अगर कोई सीनियर टीचर गैप हो जाते हैं तो सीनियर टीचर को वहाँ भेज देते हैं, और जूनियर गैप होते हैं तो जूनियर को भेजते हैं, उस माध्यम से वो क्लास करते हैं। एक और टीचर हैं यहाँ, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? धीरेन्द्र ठाकुर। क्या पढ़ाते हैं सर आप? साइंस पढ़ाते हैं यहाँ पे। साइंस पढ़ाते हैं, कौन से क्लास तक सर? 8 तक। 8 तक पढ़ाई। ये बताइए कि आपका जो ये स्कूल है बीकॉन एकेडमी, तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे टीचर हैं और लगभग सारे इंटेलेक्चुअल टीचर्स ही होते हैं, तो कैसा एक आपके यहाँ पे जो पढ़ाई का सिस्टम है और जो आपके टीचर्स का जो एक आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? यहाँ पे जो है सिलेबस प्लान बनता है पहले, उस हिसाब से पढ़ाया जाता है, टीचर को पूरा करना होता है उस हिसाब से सिलेबस। और रही मिस के बारे में, तो उनका जो है व्यवहार और विद्वता दोनों से जो है इस स्कूल को जो है बहुत फ़ायदा हुआ है। हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है उनसे, बस इतना ही।
तो चलिए फिलहाल ये टीचर थे और सभी ये बता रहे हैं कि जो इनके साथी शिक्षक जिनकी कि आज फेयरवेल की गई थी तो बहुत एक अच्छा यहाँ पर सबका रहता था आपस में कलीग में जो कॉम्बिनेशन होता है। फिलहाल हमें ये जानकारी मिली थी कि ये बीकॉन एकेडमी विद्यालय जहाँ की आज फेयरवेल कार्यक्रम है, तो हम ये देखने आए थे कि प्राइवेट स्कूल्स में कैसे जो है सो फेयरवेल वगैरह लोग करते हैं, स्कूल में पढ़ाई वगैरह कैसे होती है। क्योंकि मैं बताऊँ आपको दोबारा, ये मधुबनी जिला का लौखा थाना क्षेत्र का लौखा प्रॉपर ये गाँव है, सेमी रूरल एरिया है, थोड़ा शहरी थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है। तो ऐसे में प्राइवेट स्कूल्स कैसे पढ़ाई करते हैं नहीं कर, क्योंकि सरकारी स्कूल की अगर आप बात करें, अभी देखिए सोनू कुमार ने पूरा बिहार हिला के रख दिया है, कहीं भी पढ़ाई वढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं है। तो हम प्राइवेट में देखने आए थे कि प्राइवेट का भी क्या सिचुएशन है। फिलहाल हमने जहाँ तक देखा है तो हमको तो ठीक लगा, बाकी आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा ये लगा। यहाँ पे हमारी ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप भी अपने किसी भी संस्था का, प्रतिष्ठान का और अन्य किसी चीज़ों के लिए उसकी कवरेज करवाना चाहते हो तो बिल्कुल हमें संपर्क करें। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।